हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हैप्पी नवरात्र। सब लोगों को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबका माता दुर्गा सबकी भला करे, साथ में मेरा भी भला। तो बस मैंने ये जो है एक दिन पहले बनाया था जो है साबूदाने की बर्फी। साथ में मैंने कढ़ाई चढ़ाने के लिए गेहूँ भी धुल दिया है कि पूछिए मत। 12 बज रहे हैं, गए थे वो मतलब छोला धुल के डालने, साथ में चलनी आटा चलने वाला वो धुल के डाले, क्योंकि कढ़ाई वाले गेहूँ जो है सुबह नहाए हैं, पहले धुल के डाल दिए हैं। उसका वीडियो नहीं बनाया क्योंकि इसमें काम नवरात्र चल रहा है, तो इस नवरात्र में काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कढ़ाई के लिए और अभी देखिए दाल बैठा है, इतना ज़्यादा लेट हो गया है क्योंकि व्रत वाला बना रहे थे कुछ, यानी साबूदाने की बर्फी बनाए हैं। तो बस यही है, तो धुल के डाल दिए। शाम तक इतनी तेज धूप है, सुबह रात में ही छत झाड़ू लगा दिए थे, लेकिन धुलना भूल गए थे। सुबह धुले हैं, फिर चादर पे डालें, लेकिन लग रहा है कि एकदम से गेहूँ एकदम सूख के धुली हुई गेहूँ है, बस उसको एक बार धुल दिए हैं कि मतलब जो माता रानी का होता है। अब इसके बाद जो है नवमी पूजने वाला धुलना है। अब देखिए कल कढ़ाई चढ़ाते हैं कि परसों, तो इस बार हम यहीं पे करेंगे नवमी भी। और मतलब अब देखिए माता रानी की कृपा है, यहीं पे सोचे हैं, क्योंकि बेटे का स्कूल अभी पहले से चालू हुआ है, तो छोड़ के जाना संभव नहीं है। जाने में 2-3 दिन तो लग ही जाएगा, तो कहीं भी पूजा करना ही करना है। तो अभी डाल के आए हैं। आज खूब ढेर सारे कपड़े जो है सुबह उठा के लाए थे, शाम में जो धुलते हैं वो रब पड़े हुए हैं धुलने। और साथ में चावल, तो 2 बजे बेटा आएगा तो वो सब चीज़ें बनेंगी। तो चलिए अभी बाकी का काम निपटाते हैं। साबूदाने की बर्फ़ी बनाई थी, काफ़ी टेस्टी बनी थी। गेहूँ धुल के कढ़ाई चढ़ाने के लिए रख दिया था, क्योंकि कढ़ाई उसकी ये कढ़ाई के लिए है, उसके बाद नवमी के लिए मैं गेहूँ धुलूँगी। तो इधर जो है कपड़े जो है रात में मैं धुलती हूँ, तो उसको सुबह उठा के लेके आई थी। 12-1 बज रहे थे, सारे कपड़े समेट के फिर जगह जगह रख दो। ये काम मुझे काफ़ी ज़्यादा भारी लगता है। धुलना उतना मुश्किल नहीं लगता है जितना कपड़ा मुझे समेट के रखना लगता है, क्योंकि जगह जगह मैं साथ में टीवी, जब भी ये सब काम करती हूँ तो टीवी मतलब कुछ लगा लेती हूँ, तो थोड़ा बहुत देखती रहती हूँ, क्योंकि अकेले मन नहीं लगता। और कुछ कुछ काम करो, टीवी चलते रहता है तो अच्छा लगता है मुझे, मतलब पसंद है, अपनी अपनी पसंद है। तो कुछ लगा लेती हूँ, साथ में जो भी अपने रूम की क्लीनिंग आदि है वो सारे मैं करती रहती हूँ, साथ में कपड़े आज भी फोल्ड करती रहती हूँ। तो बीच में बेटी आके जो है कुछ बोल गई थी, तो वही बातें मैं भी उससे करती जा रही थी। काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे इस समय, और ज़्यादा जो है साड़ियाँ आधी हो जा रही हैं, क्योंकि नवरात्र चल रहा है, तो कभी साड़ी कभी सूट, मतलब जो भी मन करता है पूजा के लिए मैं पहन लेती हूँ। अच्छा लगता है साड़ियाँ। यहाँ तो साड़ियाँ बहुत कम हो गई हैं, नहीं तो मैं तो ज़्यादातर साड़ियाँ ही पहनती थी, और मुझे काफ़ी ज़्यादा ये पसंद था जब गाँव पे रहती थी। तो ये कपड़े मैं समेट चुकी थी, सारे कपड़े मैं जगह जगह लगा दी थी। अपने कपड़े जो थे बस मुझे वही लगाने थे। अभी कुछ और भी काम क्लीनिंग के बाकी थी, जो मैं धीरे धीरे करके इस समय जो है अपना तो ख्याल रखना एकदम टाइम नहीं मिल पा रहा है कि खुद का खुद ख्याल रखा जाए, पर घर परिवार यही होते जा रहा है। तो फिर साल मैंने जो है अलमारी थोड़ी सी जो है पेपर आज चेंज किया था, अलमारी को यानी ऑर्गेनाइज किया था, क्योंकि अलमारी जो है फिर बच्चे जब कपड़े निकालते हैं तो एक दूसरे में इधर उधर करके समेटते जाते हैं। तो मैंने जो है पेपर थोड़ा बदल के जो है अलमारी को अच्छे से कर दिया था, ताकि अलमारी अच्छे से हो जाए और बच्चों को आसानी से कपड़े मिल जाए। तो जब भी टाइम मिलता है मैं जो है कपड़े जब भी रखती हूँ, तो जो भी इधर उधर कपड़े बिखरे हुए होते हैं उनको मैं समेट के जो है फिर से सही जगह पे रख देती हूँ, तो इस तरह जो है अच्छे से हो जाता है। रात में मैं निकल गई थी कहीं, मुझे अचानक से फ़ोन आया था तो जाना पड़ा। कि फ़ोन आया तो मैंने जो है सब्ज़ी बना दिया था, आटा गूँथ के रख दी थी कि बेटी लोग तो 8 से 8:30 हो रहे थे, रात काफ़ी हो गई थी। तो हम लोग गए थे, तो मेरी देवरानी का जो है अचानक, मतलब पहले से था कि ऑपरेशन होना है, लेकिन दर्द शायद भयंकर हो गया था, तो अचानक से ऑपरेशन होने लगा था। तो बस मैं वहीं पे गई थी। और अभी हॉस्पिटल से आ रहे हैं, अचानक हॉस्पिटल जाना पड़ा है। देवरानी का पथरी का ऑपरेशन हुआ है, अचानक उनके पेट में ज़्यादा दर्द होने लगा है, मतलब पहले से था लेकिन ऑपरेशन होने वाला नहीं था, तो हुआ है, फ़ोन आया है तो गए हैं। तो मतलब अभी वहीं ऑपरेशन थिएटर में थी, तो फिर निकली हैं, तो 1 घंटा रुके हैं, फिर आ गए। सब्जी बना के गए थे, आटा गूँथ के। बेटी ने रोटी बना लिया, वो लोग खा लिए हैं। अब हम और हस्बैंड जो है खाना खाएंगे। चलिए 10:30 हो गया, बाद में बातें करते हैं। तो वहाँ से मैं रात में ही आ गई थी, यानी आने मुझे 10:30 बज गया था। तो मैंने बेटी ने रोटी बना दिया था, खा पी लिया था। सुबह जो है हस्बैंड और बच्चे बेटा चला गया था, उनको टिफ़िन दे दिया था। फिर मैंने बनाया था साबूदाने का पराठा। तो मैंने जो है बर्फ़ी के लिए जब साबूदाना पीस के रखा था, उसी में से आधा रख दिया था, क्योंकि मुझे मैं व्रत तो 9 दिन का नहीं हूँ, सिर्फ
पहले और आज ली हूँ। लेकिन बच्चों को मेरे ये सब चीज़ें, साबूदाना का पराठा, साबूदाने की पकौड़ी, तहरी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा कि चलो बना देते हैं। जो है काफ़ी ज़्यादा पीस के तो बॉयल कर लिया था, आलू डाल दिया था और मैं एकदम व्रत की तरह ही बना रही थी। तो काली मिर्च डाल दिया था, जीरा डाला था। बस व्रत वाली जो चीज़ें होती हैं वही डालते हैं। मसाले में मैंने वही डाला था, वही खाने के लिए। साथ में हरी मिर्च, धनिया की पत्ती, स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा व्रत वाला मैंने आटा भी डाल दिया था। मेरे पास हमेशा रहता है, क्योंकि मैं 9 दिन का जब व्रत रहती हूँ तो ये सब चीज़ें तो हमेशा रहनी ही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी पराठा होता है, बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है। वैसे भी बच्चों के टिफ़िन में बना सकते हैं, खा सकते हैं, हेल्दी भी होता है। बच्चों को मेरे पसंद है तो मैं बनाती रहती हूँ ये सब चीज़ें। ऐसा नहीं है कि व्रत है तभी खाइए, बिना व्रत के भी खा सकते हैं। तो सुबह के नाश्ते में मैंने यही बनाया था, तो सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ। जो लोग व्रत होंगे वो लोग बना सकते हैं इसको। तो वही सामान डाला था जो मैंने व्रत में जो है इस्तेमाल कर। और बिल्कुल भी ये देखिए, बिल्कुल भी फट नहीं रहा है बेलने पर मेरा। जो है मैं ऐसे आटा इसका लगाती हूँ कि बिल्कुल भी नहीं फट रहा है। थोड़ा सा जो है बेलन एकदम हल्के हाथ से अगर आप बेलते हैं तो ये काफ़ी अच्छे से जो है बेल जाता है। अगर आपका जो है फट रहा है तो बीच से किसी कटोरी से कट करके भी गोलाकार दे सकते हैं, लेकिन मेरा वैसे ही काफ़ी अच्छे से जो है हो गया था। फिर पराठे में जो है एक तरफ जब हो जाए तब दूसरी तरफ घी लगा दे। तो मैंने घी ही लगाया था, व्रत वाला तेल, घी जो भी इस्तेमाल करते हो आप इस्तेमाल कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। इसको हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। व्रत नहीं है तो मेरे बच्चों ने सॉस के साथ, मुझे चाय के साथ काफ़ी ज़्यादा पसंद है, उन्होंने खाया था। और व्रत वाली चटनी के साथ या फिर रायता के साथ, आप किसी के साथ भी इसको खा सकते हैं। वैसे ही ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है और इतनी ज़्यादा हल्की होती है कि जल्दी पच भी जाती है, मतलब अच्छा भी लगता है, टेस्ट जो है अच्छा आता है। तो बस यही है। तो इस समय जो है भाग दौड़ लगा रहा है। अचानक से रात में जब जाना हुआ मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब टेंशन हो गई, क्योंकि इधर जो है काफ़ी पूजा पाठ का काम करना था। लेकिन चलो, इसी में किसी के साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी तो देखना है, सबको देखना है। तो मैं रात ही में आ गई थी, फिर सोचा कि फिर का टाइम मिलेगा तो उसके हिसाब से मैं चली जाऊँगी। तो ये देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट पराठे बने हैं। आप लोग भी एक बार बनाइए और खाइए और बताइए कि कैसा लगा। तो बस मैं जो है उसके बाद मैंने ये हो गया था, तो अभी बच्चे जो है, नाश्ता मेरा जो अभी हुआ नहीं था, मैंने बना के रख दिया था। बच्चे जब उठते हैं तो साथ ही में मैंने कर लेते। तो ये मायके से धनिया आया था, तो एकदम देखिए ताज़ी ताज़ी धनिया है। तो मैंने उसका जो किनारे का लग रहा था कि सूखा सूखा, उसको निकाल दिया था। और ये गर्मियों वाली धनिया मेरे मायके में लग चुकी है, ठंड वाली ख़त्म हो गई है, तो अब पूरी गर्मी चलेगी। तो जब भी कोई आता है तो मेरी माँ ये सब चीज़ें जो है गाँव, मतलब जो भी सब्जी या धनिया नहीं होता है। और इस समय तो इतनी ज़्यादा महंगा मिल रही है कि छोटा मतलब 10 रुपये 15 रुपये में एकदम थोड़ा सा मिलता है। लेकिन ये ताज़ी थी तो बस मैंने इसको उतनी करके पेपर में लगा के पॉलिथीन में करके रख दूँगी, तो मेरा 1 हफ्ते पूरा चल जाएगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। इसीलिए मुझे सूखे हुए भाग थे उसको सारे मैं छाँट छाँट के निकाल दे रही थी, क्योंकि गाँव से आया तो इसमें घास भी काफ़ी ज़्यादा रहता है वैसे ही। और गांव की चीज़ें जो होती हैं एकदम शुद्ध होती हैं और बिल्कुल भी दवा आदि डाल के मतलब नहीं उपजाया जाता है, एकदम जो है घर के मतलब गोबर की खाद से उगती है। तो ये हेल्दी भी होती हैं। तो इसलिए जो लोग भी गांव में रहते हैं इसलिए और ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि वो घर की सब्जियां आज जो है खाते रहते हैं। तो बस ये हो गया था। फिर मैं जो है दूसरे दिन उसी दिन शाम में, मैं 2 दिन का मैंने ये वीडियो डाला था, तो दूसरे दिन रात में मैं जा रही थी। तो मुझे जो है लेना था कुछ सामान जो नवरात्र के लिए लेना था। तो रात के 8 बज गए थे, क्योंकि हस्बैंड रात में ही आते हैं। तो मैं खाना बना के रख के तब जा रही थी कि बच्चे खा लेंगे, आने में अगर लेट भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका चूल्हा देने जिस पर कढ़ाई चढ़ाने, और जो है देखिए बालू कैसे हुआ है या घने बीज। अभी जो है गेहूँ जो है भिगो के आ रहे हैं। जैसे नए वाला गेहूँ जो होता है नुकसान करता है तो उसको भिगो दिया जाता है माता रानी की कृपा से। तो सोच रहे थे कि 8-10 बाल कहीं से मिल जाता, गांव पे गए ही नहीं खिलाने के लिए। लेकिन कहीं से रास्ते में आ रहे थे तो वहाँ से 2-2.5 किलो तक मिल गया है। पुराना वाला में मिला के सुबह धुल देंगे, तो वो तो धुला हुआ है, बस एक बार धुल देंगे और इसको भिगो के आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा छत पे अंधेरा था, वीडियो नहीं बन पाया। तो अभी चलिए, रात के काफ़ी ज़्यादा हो गए, आए हैं तो फिर सब्जी और रोटी बना के गए थे और चावल सिर्फ बना दिए हैं। तो अब सब लोग को 9 बज गया, खाना दें, काफ़ी लेट हो गया, खाते पीते 10 साढ़े 10 हो जाएगा, गैस फैस पोंछते। तो चलिए, माता रानी की कृपा से सब कुछ, मुझे तो लग रहा था नया गेहूँ मिलेगा ही नहीं, लेकिन सब उन्हीं की कृपा है, अच्छे से हो गया। तो चलिए अभी फ़िलहाल खाना पानी खा लेते हैं, कपड़े चेंज करते हैं। तो ये वाली सूट डाल के गए थे, पहले कपड़े बदल लेते हैं।